हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बच्चों जो हम टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से आज स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हम गाउस के एप्लीकेशंस को करने वाले हैं। गाउस के जो अनुप्रयोग हैं, और गाउस के हमारे 4-5 अनुप्रयोग हैं, तो उनमें से एक अनुप्रयोग हर बार बोर्ड के एग्जाम में 12th बोर्ड क्लासेस में पूछा जाता है, और ये हमेशा मैक्सिमम मार्क्स में आता है, चाहे 4 मार्क्स का हो चाहे 5 मार्क्स का। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपको ध्यान से इन चीज़ों को देख के चलना है, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फर्स्ट चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ में आती है तो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, गाउस के अनुप्रयोग। अब गाउस के अनुप्रयोग में और साथ में दो आपने टॉपिक पहले पढ़े होंगे, अक्षर स्थिति और निरक्षर स्थिति में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, जो मोस्टली मैक्सिमम मार्क्स में आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पहले गाउस के एक अनुप्रयोग की, जो क्या है हमारा एक समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोष को आप खोखला गोला भी कह सकते हैं। क्या निकालना है हमें, एक समरूप आवेशित गोलीय कोष है, उसके कारण हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो जो गोलीय कोष होता है, इस पर हमारे 3 पॉइंट बन सकते हैं। नंबर 1, जब हम बात करें, जब बिंदु जो है, जब जो बिंदु गोलीय कोष के बाहर हो, गोलीय कोष के बाहर मतलब कहां, गोलीय कोष के बाहर। अब जब गोलीय कोष को मान के चले, गोलीय जो गोला है, जो गोला बना है खोखला गोला, उसकी त्रिज्या मान के चलना है कैपिटल आर। तो और जो बाहर वाली दूरी होगी उसको मानते हैं स्मॉल आर। तो उस कंडीशन में जो स्मॉल आर है वो बड़ा होगा कैपिटल आर से। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, जब बिंदु जो है, बिंदु गोलीय पृष्ठ, गोलीय कोष के पृष्ठ पर, गोलीय कोष के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर हो, स्थित हो या पृष्ठ पर हो, उस कंडीशन में स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तीसरा टॉपिक क्या है, जब बिंदु, जो बिंदु जो है आपका गोलीय कोष, गोलीय कोष के अंदर स्थित हो। तो हमारे यहां पर इसमें 3 टॉपिक हैं, हम 3 टॉपिक लेके चलेंगे। अंदर स्थित हो, इसका मतलब इस बार स्मॉल आर जो है वो छोटा हो जाएगा कैपिटल आर से। तो यहाँ पर हम मेन, हमारे पास 3 टॉपिक हम इसमें लेके चलेंगे। और जब हम इसमें, ये हमारा खोखला गोला, जब हम ठोस गोले की बात करेंगे और अचालक की बात करेंगे, तो उसमें हम 4 पॉइंट्स लेके चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताने जा रहा था, जो हमारा समरूप आवेशित है, समरूप आवेशित की जगह एक समान रूप से आवेशित। जब इसमें क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पर क्या आता है, गाउस के नियम की सहायता से एक समान रूप से आवेशित या समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु पृष्ठ के गोलीय कोष के बाहर स्थित है। नंबर 2, गोलीय पृष्ठ के अंदर स्थित है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। यह तीनों पॉइंट्स कभी नहीं पूछता है जनरली। इसमें से क्या होता है, कोई किन्हीं 2 पॉइंट्स को वो पूछता है। जनरली जो बीच वाला पॉइंट है उसको बहुत कम चांस होते हैं पूछने के। तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर स्थित हो तब, और जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर स्थित हो तब, इसमें 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अब क्योंकि पहले वाले पर सेकंड क्या करता है, डिपेंड करता है, तो ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। लेकिन अगर फर्स्ट वाला आता है तो सेकंड वाला ऑटोमेटिक हो जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज हम फर्स्ट पॉइंट, जब हम बात करते हैं गोलीय, जब बिंदु क्या हो आपका, बाहर हो। अब हम इसको पूरे को इरेज कर रहे हैं यहां से, क्योंकि काफी बड़ा डेरिवेशन हमको करना है। तो आप देखें यहां पर, मैं यहां पे फर्स्ट पॉइंट डाल रहा हूं, जब बिंदु गोलीय कोष, गोलीय कोष के बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो। अब हमने इसमें बता दिया, उस कंडीशन में जो स्मॉल आर है वो बड़ा होगा किससे, कैपिटल आर से। तो सबसे पहले क्या है, हम मान के चलेंगे, माना हमारे पास क्या है, गोला है, ये माना हमारे पास क्या है, ये गोला है, जिसका केंद्र क्या है आपका O है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां ध्यान रखें, माना एक आर, कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, खोखला गोला है, जिसका केंद्र क्या है आपका O है। आप
प्लस क्यू जो आवेश है इस पर क्या है, आवेश एक समान रूप से आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश जो है इस पर एक समान रूप से फैला हुआ है। गोले कोष है तो अंदर तो कुछ आवेश होगा नहीं, खोखला होगा, तो इसके आवेश कहां, इसकी सतह पर फैला हुआ है। गोले कोष को आप ऐसे मान सकते हैं जैसे आप प्लास्टिक की बॉल अगर आप यूज करते हैं या जंपर की जो बॉल होती है उसको आप यूज करते हैं, तो अंदर से क्या होती है, होलो होती है, खोखली होती है, अंदर कुछ भी नहीं होता उसके, और सिर्फ एक बाहर वाली लेयर्स होती है। तो वहां पर आप उस तरह से इसको मान के चल सकते हैं। ये क्या है, आपका एक खोखला गोला हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी आपकी कैपिटल आर है, केंद्र क्या है इसका ओ है, और इस पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से आवेशित है। अब हमने क्या कहा है, जो बिंदु है गोले कोष के बाहर स्थित है, तो मान के चलते हैं, माना यहां ये दूरी है आपकी स्मॉल आर, और गोले कोष के केंद्र ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु क्या आपका पी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है, ऐसे ही आपकी विद्युत क्षेत्र की क्या है यहाँ पर तीव्रता। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, इसको ये जो ओ है, ओ को केंद्र मानना है, स्मॉल आर त्रिज्या लेके चलनी है, और हमें क्या करना है, एक गॉसियन पृष्ठ की, बंद गॉसियन पृष्ठ की क्या करनी है, कल्पना करनी है। ये हमने क्या की, कल्पना की, माना मतलब एक गोले कोष बन गया, एक खोखला गॉसियन पृष्ठ बन गया जिसकी त्रिज्या कितनी है आपकी स्मॉल आर है। अब त्रिज्या इसकी आर है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई है, तो इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। जब गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की हम बात करते हैं, तो आप हमारे पास क्या है, किसके नियम से करेंगे हम, हमारे पास क्या, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। अब गाउस का नियम आप जानते हैं, गाउस का नियम होता है फाई ई बराबर कितना आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर ये विद्युत फ्लक्स है, इसलिए मैंने यहां पर क्या यूज किया है, आपका फाई ई। फाई ई क्या डिनोट करता है, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को डिनोट करता है। Q क्या है, ये जो एक समान रूप से आवेश है जो गॉसियन पृष्ठ बना हुआ है, इसके अंदर जो आवेश है वो कितना है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू आवेश है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता होती है जिसका मान 8.85 × 10 की पावर माइनस के कितने होते हैं आपके 12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम मानते चल रहे हैं ये जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है इसका एक छोटा पार्ट, माना इस गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा पार्ट क्या है आपका डीए है। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए है, तो इस अल्पांश भाग से निर्गत, अल्पांश भाग यहां पे क्या लिखेंगे आप, अल्पांश भाग से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब देखो अल्पांश भाग से निर्गत आप विद्युत फ्लक्स की यहां पर डिस्कस करेंगे, तो विद्युत फ्लक्स, तो ये आपका जब निर्गत की बात करेंगे तो यहां पर जो विद्युत फ्लक्स होगा वो हमारा कितना होगा। अब देखिए अल्पांश भाग है तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा आपका अल्पांश होगा, तो यहां पर कितना आ गया d5e, और यहां पर साथ में कितना आ जाएगा E। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, यहाँ पर E है, और क्षेत्रफल कितना है आपका A है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा E.dA। अब जैसे आप यहाँ पे हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है EdA cos थीटा। अब आप जानते हैं यहाँ पर चूंकि E और dA, जो dA है ये, अगर यहाँ पर बात करें कि जो E और dA दोनों क्या है आपके एक ही दिशा में, यदि मैं यहाँ पे बात करूं, यदि वेक्टर E व dA एक ही दिशा में हो, dA एक ही दिशा में हो, अगर एक ही दिशा में होगा तो हम क्या करेंगे, यहां पर जब एक दिशा की हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 1। तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो आ जाएगा d5e बराबर कितना हो जाएगा आपका EdA। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड हो गई। अब यहां पर देखें आप, अब मुझे क्या निकालना है, d5 हो गया। अब ये तो क्या था, अल्पांश भाग से निर्गत विद्युत फ्लक्स, मुझे निकालना क्या, संपूर्ण भाग से निर्गत, जो संपूर्ण गोला है या गोले कोष है उसके कारण, तो यहां पे लिखेंगे संपूर्ण गोलीय कोष, संपूर्ण गोलीय कोष के कारण विद्युत फ्लक्स। ये आप विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे
तो क्या करेंगे समकोण के लिए, जो समीकरण नंबर 3 है, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, समीकरण 3 का समाकलन करने पर, क्योंकि हमें क्या है छोटे का पता है तो हम क्या करेंगे उसका समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d5e और यहाँ पर बन जाएगा आपका e और यहाँ पर आपका dA। अब देखिए d5 का कितना हो गया 5e हो जाएगा, इसमें से e आप बाहर लेंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका dA। अब जैसे dA करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a, तो 5 बराबर कितना आ गया आपका a आ गया। अब आपको देखना क्या है यहाँ पे a जो है वो क्या है, इस गोले कोष का क्या है क्षेत्रफल है। अब गोले कोष जो है उसका क्षेत्रफल हमारा कितना है, ये कैपिटल जो स्मॉल आर है, ये जो गोला बना हुआ है गोशन पृष्ठ जो है उसकी त्रिज्या हमारी कितनी है स्मॉल आर है। तो यहाँ पर गोले का क्षेत्रफल, गोले का जो क्षेत्रफल होता है गोले का क्षेत्रफल, तो हमारी त्रिज्या कितनी है आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो 5e है उसकी वैल्यू आ जाएगी e इंटू में कितना आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर होगी हमारी 4। अब क्या करना है हमें, जो समीकरण 4 है उसका समीकरण 1 के साथ हमें तुलना करनी, कंपैरिजन करना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर, अब देखिए समीकरण 1 और 4 की जब हम तुलना करेंगे तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 5e बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पे 5e बराबर कितना है आपका e और इंटू में क्या आपका 4 पाई आर स्क्वायर है। तो आप दोनों की जब तुलना करेंगे यहाँ पर तो होगा क्या, तो यहाँ पर 5e के बराबर 5e, इसका मतलब यहाँ पे जो e इंटू में क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए आपको e की यहां से वैल्यू निकालनी है, तो e बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन, देखिए ये इधर जाएगा तो 1 अपॉन में आ जाएगा, 4 पाई के साथ में क्या लेता हूं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, और q अपॉन कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, और यही क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस गोले पृष्ठ के बाहर, और ये क्या हो गया हमारे इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, जब बिंदु क्या हो पृष्ठ पर स्थित हो। तो हम दूसरा, तो अब देखिए हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है हमारा, जब बिंदु गोलीय कोष के पृष्ठ पर स्थित हो। अब जब गोलीय पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में देखिए आपने क्या बनाया था, गोला बनाया था जिसका केंद्र क्या था आपका O था, त्रिज्या कितनी थी इसकी कैपिटल R थी, और इस पर क्या था जो आवेश था वो एक समान रूप से फैला हुआ था, ये आपका एक समान रूप से फैला हुआ है, इस पर आवेश +q। अब जो बिंदु था वो कहाँ आ गया, इसकी सतह पर आ गया, मतलब ये दूरी जो है इसके बराबर हो गई, और यहाँ पर हमें देखनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, अब चूंकि गोला है और गोले की सतह पर आ गया तो उस कंडीशन में स्मॉल r किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, या तो हम पहले की तरह इस पर करें, या हमने बता दिया यहाँ पे चूंकि स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गोलीय कोष, गोलीय कोष के पृष्ठ के बाहर, गोलीय कोष के पृष्ठ के बाहर बिंदु पर, बाहर हम क्या लेके चलेंगे, बिंदु P पर कह सकते हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, E इक्वल्स टू कितना बना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखिए अगर आप पूरा सॉल्व करना चाहें तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, इसमें मैंने पहले ही कहा था जो सेकंड पॉइंट है, आप ये क्या बन गया, आप खुद के गॉसियन कोष बन गया, और ये हमेशा क्या होता है हमारा एक पृष्ठ के लिए हमारा क्या होता है एप्लीकेबल होता है, गॉसियन पृष्ठ बन गया ये खुद ही। अब उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी कितनी होगी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर हमें चूंकि अब मैंने बता दिया स्मॉल r किसके बराबर होता है, कैपिटल R के बराबर होता है। अब चूंकि हमारा जो फॉर्मूला है यहां पर कैपिटल R के बराबर है, आप देखिए वापस से मैं नीचे लिख रहा हूं थोड़ा सा, E इक्वल्स टू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी जब बिंदु क्या था पृष्ठ के बाहर। अब बिंदु आ गया यहाँ पर, तो उस कंडीशन में क्या है आपका
स्मॉल आर, चूंकि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है, तो उस कंडीशन में जो ई बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πε0, और यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन कैपिटल आर का क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर। कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सिर्फ जहां पर स्मॉल आर लिखा है वहां पर कैपिटल आर आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है जहां पे हमने कहा गॉसियन ब्रश तो बन गया हमारा। उस कंडीशन में अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो सेम टू सेम पूरा करना है, जहां पर लिमिट आपने लगाई है लिमिट लगा सकते हैं, वहां पर 0 से कैपिटल आर यूज कर सकते हैं, या आपने जो वहां पर जो हमने वैल्यू रखी थी गोले का क्षेत्रफल जो रखा पहले वाले में, वहां पे क्या आ जाएगा 4πr² बन जाएगा, तभी यही वैल्यू आपकी निकल के आएगी। बिल्कुल सेम टू सेम करना, डेट टू डेट करना, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं हम इसमें तीसरे पॉइंट की। जब हम तीसरे पॉइंट की इसमें डिस्कस करते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या है, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर स्थित हो। अब मान के चलें जो गोलीय कोश है वो बिंदु P यहां पर है। अब इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो सबसे पहले आप एक चीज को ध्यान से देखें, जब इसमें बिंदु P है और उसमें हमने कह दिया जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है। अब आप जानते हैं जो E बराबर है वो क्या है आपका 1/4π, ये जो फॉर्मूला है आपका E इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 1/4πε0 और Q अपॉन कितना है आपका r²। अभी आपने बाहर ये निकाला बाहर वाले पृष्ठ के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट क्या है, अगर मैं इसकी यहाँ पे डिस्कस करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जब ये खोखला गोला है, खोखला, ठीक है, जब खोखला गोला है और खोखले गोले पर जो आवेश होता है वो होता है उसकी सतह पर। जैसे बिल्कुल आप एज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक प्लास्टिक की बॉल अगर लें तो प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक ना मान के आप उसको मेटल की अगर मान ले तो उसको अगर हम किसी आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ जाएगा, उसके पूरे सरफेस पर, पूरी सतह पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब वो जब फैल जाता है और हम बात कर रहे हैं उसके अंदर, अंदर क्या है वो खोखला है। और जब खोखली जगह पर अगर सपोज करो एक यहाँ पर कोई एयर है और आपने यहाँ पर कुछ रखा ही नहीं है तो उसके अंदर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है उसके चारों ओर है। और चारों ओर होने का रीजन भी क्या है, अगर कोई भी यहाँ पर है तो ये प्लस प्लस आवेश है। अब जब ये प्लस प्लस आवेश है तो ये क्या है, इधर प्लस है ये इधर प्लस है, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर भाग सकते हैं, सतह से दूर तो नहीं भाग सकते, क्योंकि सतह पर तो इनको रहना ही है। तो यहाँ पर ये वैसे ही अंदर से एक दूसरे से कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर अंदर की तरफ जो खोखला गोला होता है, गोले कोश होता है, वहां पर जो आवेश है, आवेश का मान क्या होता है 0 होता है, तो वहां पर आवेश उपस्थित होता ही नहीं है। जब यहाँ पर खोखले गोले में जो विद्युत क्षेत्र है, जब आवेश की वैल्यू क्या हो गई, चूंकि गोला जो है आपका खोखला है, खोखला है, खोखले गोले के अंदर, जो खोखले गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर आवेश का मान, जो आवेश है, आवेश का मान 0 होता है, 0 होता है। अब जब यहाँ पे 0 होता है इसका मतलब Q बराबर 0। अब इस इक्वेशन में आप Q बराबर 0 रखें, तो जब Q बराबर 0 होगा तो E भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर हम यहाँ पे स्थिति की चर्चा करते हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो खोखला गोला है, खोखले गोले के अंदर आवेश का मान 0 होता है। जब आवेश का मान 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी यहाँ पे 0 होता है। तो ये आपको चीजें समझ लेनी है, अपने ध्यान से इन चीजों को करना भी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या बनाना है, ग्राफ बना के चलना है कि भाई जो हमने गोलीय कोश लिया, अब इसके कारण हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमने 2 फॉर्मूले निकाले। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो पहला फॉर्मूला तो यही है, दूसरे में कितना है कैपिटल R आया। अगर मैं इसको लेकर यहाँ पर जो गोला है आपका, मैं इसको लेकर यहाँ पे कुछ लाइनें आपको ड्रॉ कर दूं ऐसे ही आपका, और ये मैं सेंटर मान लेता हूं इसका ये, तो यहाँ पर तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या है 0, इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है 0। लेकिन अगर आप इधर की तरफ देखें या इधर की तरफ देखें तो उस कंडीशन में जो E है, E इक्वल टू कितना है 1/4πε0 और Q अपॉन कितना आपका r², या आप इसको कह सकते हैं जो E है वो समानुपाती है 1/r² के। इसका मतलब जैसे जैसे r की दूरी, जैसे जैसे गोलीय कोश से
आर मतलब दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, उसका मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उतना ही कम होता चला जाएगा। और जैसे जैसे इसके क्लोज भी आएगा, अंदर की तरफ आएगा तब भी, क्योंकि जिसका मान जितना छोटा होगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब इस तरह से जो यहाँ पे हम ग्राफ देखेंगे तो वो आपको इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे चूंकि ई समानुपाती क्या है, दोनों तरफ आप क्या लगा सकते हो, इस तरह से यहाँ पे बना सकते हो। तो ई समानुपाती 1/r²। तो यहाँ पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये कंडीशन ऐसा है जहां पर स्मॉल r बराबर क्या है आपका, कैपिटल R है। इस कंडीशन में स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से, इसके क्योंकि गोले के बाहर हम लेके चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये बड़ा है। तो आज के लिए हमारे इसमें वीडियो में हमने जो चीजें बताई हैं उनको आपको ध्यान से चीजों को करना है कि गोले कोष है बिल्कुल सेम टू सेम आपका ऐसे ही गोलीय चालक होता है। गोलीय चालक और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अगर कोई आप गोलीय चालक भी लेके चलते हैं और गोलीय चालक को जब आवेश दिया जाता है तो वो उसकी सतह पर आ जाता है, और जब सतह पर आ जाता है तो अंदर उसमें भी आवेश का मान क्या होता है आपका, शून्य होता है। और जब आवेश का मान शून्य हो जाएगा तो वो एक खोखले गोले की ही भांति कार्य करता है। इस चीज को हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज आपको क्या देखना है, इसमें गोलीय कोष या खोखले गोला एक समान रूप से आवेशित विद्युत, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष या खोखले गोले कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। गोलीय पृष्ठ के जब बिंदु बाहर हो, सतह पर हो, और एक अंदर हो। तो हमने बाहर के लिए निकाला E बराबर कितना, 1/4πε0q/r², स्मॉल r²। और जब हम बाहर की सतह पर लेके चलते हैं तो वहां पे स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R यूज करते हैं, और उसके बाद हम क्या लेके चलते हैं, उसकी वैल्यू को अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, गोले कोष में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी 1 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गोलीय कोष के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें, तो 1 नंबर के क्वेश्चन को भी आप प्रिपेयर करके चलें। तो आज के लिए हमारे वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।